Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, what is the contribution of Robert Hooke in the discovery of cell? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है डिस्कवरी ऑफ सेल. की कॉन्सेप्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल. सो अगर हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो सेल को ऑब्जर्व किया था. इन साइंटिस्ट का हम नाम देखते हैं. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैल्पिगी. तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1661 के अंदर सेल को ऑब्जर्व किया. फिर हमारे पास और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटन वॉन लिवनहॉक. इन्होंने लाइव सेल्स को देखा, राइट. अब इन्होंने डिस्क्राइब किया, ऑब्जर्व किया और एक फ्री लिविंग जो सेल का स्ट्रक्चर बना दिया. लेकिन ये श्योर नहीं थे कि ये क्या है. तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया सेल को और इन्होंने बोला ये होते हैं सेलुले. सेलुले का मतलब होता है कंपार्टमेंट्स. तो जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस और इंक्वायरीज की और इसमें एक बुक है जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया. तो ये बुक इन्होंने लिखी और इसमें इन्होंने सारी डिस्क्रिप्शन जो है सेल के बारे में दी. लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा जो माइक्रोस्कोप थे वो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, ही टुक अ पीस ऑफ कॉक या जिसको हम स्पेनिश ओक भी बोलते हैं, इस पीस को लिया और इसका एक सेक्शन कट करके एक स्लाइड बनाई गई. स्लाइड को ऑब्जर्व किया गया एक प्लेनो कनकेव लेंस के साथ, उसके ऊपर लाइट थ्रो करके. सो प्लेनो कनकेव लेंस के साथ जब लाइट थ्रो की गई तो उनको देखा कि कुछ ना कुछ वहां पे कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहे हैं और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का नाम दिया. इस तरह से लगता था जिस तरह से मधुमक्खी का जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उस तरह से. तो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा कि ये एक्चुअली में क्या थे. ये थे सेल वॉल्स ऑफ द डेड प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि कॉक के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं. तो सिर्फ इनकी आउटर जो सेल वॉल इनको देखी और इसकी वजह से इन्होंने इसको सेल का नाम दे दिया. सो इनको कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं पता था इन स्ट्रक्चर्स का. इन्होंने कहा कि ये शायद पैसेजेस हैं कंडक्टिंग फ्लूइड के लिए और ये डेड प्रोटोप्लास्ट थे. सो इस वजह से सेल का जो डिस्कवरी है इनके नाम पे दिया गया है. सो जो फर्स्ट पर्सन था जिसने एक डेड सेल को ऑब्जर्व किया था वो थे रॉबर्ट हुक. So this is his contribution in the discovery of cell. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.